हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर अपनी क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? पहले हम करते हैं पीवाईक्यूज जो आपके आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अंदर अवेलेबल है। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज कंप्लीट होने के बाद फिर हम करते हैं अपने एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 किए थे। 1 2 3 किए थे। कौन से क्वेश्चंस किए थे हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर? ये वाले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ये वाले आज हम क्या करेंगे? आज हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पहली बार दे रहा है, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी मैंने डिटेल के अंदर अपने क्वेश्चंस को समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के। पढ़ो। द taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for distance covered. For a distance of the 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of the 25 km? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान के चलो आप लोग आए हो प्यार की नगरी, है ना, लव सिटी अर्थात आगरा में। आगरा में आए, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे। ये आपका रेलवे स्टेशन। आप आए रेलवे स्टेशन और आपने मुझे बुलाया, बोला है टैक्सी ड्राइवर इधर आओ। मैं भागा भागा आया, बोला यस यस बताइए। तो आपने बोला कि ऐसा है टैक्सी ड्राइवर, हमको रेलवे स्टेशन से कहाँ पर जाना है? ताजमहल तक जाना है। मैं बोला सर बिल्कुल चलेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका ताजमहल चलेंगे। बोला सर बिल्कुल चलेंगे। तो उन्होंने बताया कितने रुपए लोगे? मैंने बताया सर ऐसा है, अगर आप ताजमहल से नहीं, अगर आप रेलवे स्टेशन से ताजमहल जाओगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? फिक्स चार्ज देना होगा। अब मैंने बोला कितना फिक्स चार्ज है? तो फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज आपका 10 रुपये। ठीक है, आप क्या गए रेलवे स्टेशन से ताजमहल जाना चाहते हो, मुझे बुलाया। मैंने बोला सर मैं आपको दो चीज करूंगा, पहले तो मैं आपसे फिक्स चार्ज लूंगा 10 रुपये, और साथ ही साथ कितना किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से ताजमहल, कितना किलोमीटर है? मान के चलो ये 1 किलोमीटर, फिर ये दूसरा किलोमीटर, फिर ये तीसरा 3 किलोमीटर। मैंने बोला सर आपसे पहले तो फिक्स चार्ज लूंगा, दूसरा जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे उसका मैं अलग से चार्ज करूंगा। मतलब 1 किलोमीटर का मैं तुमसे लूंगा 5 रुपए। 1 किलोमीटर कितना लूंगा? 5 रुपए लूंगा। तो बोला ठीक है, तो 1 किलोमीटर के 5, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के कितने रुपए दोगे आप? 5 रुपए। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के कितने रुपए? 5 रुपए। अब टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा या टोटल प्राइस कितना होगा? टोटल कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, टोटल भाड़ा कितना होगा सिंपल सी भाषा में। तो कितना होगा? तो देखो पहले तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं 1 किलोमीटर के 5 रुपए ले रहा हूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर के मैं कितने रुपए ले रहा हूँ? 5 रुपए ले रहा हूँ, तो 3 किलोमीटर का कितना लूंगा? तो सिंपल सी बात है, आप कर दोगे 5 को मल्टीप्लाई 3 से, अर्थात 15 रुपए। ठीक है, तो मैं टोटल चार्ज कैसा होगा? टोटल चार्ज क्या होगा? 10 रुपए फिक्स चार्ज प्लस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैंने? 1 2 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कितने रुपए बने मेरे? 5 5 5 करके, अर्थात 15 रुपए। तो तुम मुझे कितना रुपए दोगे? तुम दोगे 25 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो टोटल चार्ज किस तरीके से निकाला? एक तो लिया हमने फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर जाओ, इससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे एक फिक्स चार्ज देना ही होगा, पहला। दूसरा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान के चलो यहाँ पर 3 किलोमीटर किया है, तो 3 किलोमीटर के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और 1 किलोमीटर का आप कितने रुपए देते हो? 5 रुपए। तो 1 किलोमीटर के नेक्स्ट 1 किलोमीटर के 5 रुपए, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर कितने दोगे? 5 किलोमीटर दोगे। क्या ये समझ में आया? आया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। इसको मैं कर देता हूँ, एक बार बताओ, यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने मान लिया फिक्स चार्ज, यहाँ पर मैंने फिक्स चार्ज कितना मान लिया? यहाँ पर मैं फिक्स चार्ज मान लिया एक्स को, इसको मैं रेज कर देता हूँ। फिक्स चार्ज मान लिया मैंने एक्स को, और यहाँ पर मैंने मान लिया डिस्टेंस
पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर कितने रुपए दूंगा मैं दूंगा y रुपीस। समझ में आ गया? फिक्स चार्ज x मान लिया और 1 किलोमीटर के कितने रुपीस दूंगा, मैं दूंगा y रुपीस। एक चीज बताओ, फिर से पढ़ते हैं। A taxi charges in a city consists of fixed charge। फिक्स चार्ज बोले तो यहाँ पर x माना है हमने, x टुगेदर विद, यहाँ पर टुगेदर का विद है प्लस, टुगेदर का मतलब क्या है, प्लस है, टुगेदर विद मतलब फिक्स चार्ज को मिला के किसके साथ, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर। एक चीज बताओ मुझे, मान के चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, हमने मान लिया y। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y है। तो 5 किलोमीटर कितना होगा, तो आप सिंपल से बात करोगे कि भैया 5 को मल्टीप्लाई कर दो y से, अर्थात 5y। हाँ है ना? अब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीस, तो 5 किलोमीटर का 5 इंटू वाई, 5y। ठीक है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। तो बताओ 10 किलोमीटर का कितने रुपए लोगे, 10 का मल्टीप्लाई करोगे आप y के साथ, अर्थात कितना आएगा, 10y आएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर कितना आ गया, 10y। कितना चार्ज फिक्स किया उसने, 105। एक चीज बताओ, जैसे कि टैक्सी करने के बाद कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने पे, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितने रुपए दिए, 105 रुपए, 105। अब 105 में, इस 105 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा है आपका फिक्स चार्ज, एक क्या जुड़ा है, 105 रुपए में क्या क्या है, आपका फिक्स चार्ज है, और 10 किलोमीटर के रुपीज। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वही फिर से 1 किलोमीटर का बाय, 10 किलोमीटर कितना, 10 बाय, यहाँ पर आ गया 10। 105 में क्या क्या जुड़ा है, फिक्स चार्ज, वो तो आपको देने ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितने रुपीस बनते हैं, 10 बाय। तो 105 इक्वल्स टू x प्लस 10 बाय। सो कर दो रेज, इजी है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रखा है। यहाँ पर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि कितना x फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितने रुपीस बनते हैं, 10 बाय, और कितना टोटल, कितना टोटल रुपीस दिए, 105। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पर लिख दो, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता हूँ तो कितने रुपए दिए, 105। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। जब मैं 15 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करूंगा, जब मैं 10 किलोमीटर को तय किया तो मुझे कितने रुपए दिए, 105 रुपीज दिए। जब आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितने रुपए दिए, 155। इस 155 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, वही चीज आपका जुड़ा हुआ है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज बोले तो x। एक बार बताओ, जब 1 किलोमीटर को मैं y देता हूँ तो 15 किलोमीटर के लिए मैं क्या करूंगा, 15 इंटू वाई, अर्थात 15y। तो इसमें क्या है, 155 रुपीज दिए मैंने, किस किस में, 155 में क्या क्या कंसिस्ट है, 155 के अंदर फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को हमने क्या माना है, x माना, और साथ ही साथ 15 किलोमीटर के 15 किलोमीटर कितने रुपए, 15y। तो यहाँ पर आ गया 15y। ठीक है, सेम ये था ये। अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के कितने रुपीस, उन दोनों को जोड़ के कितने रुपए दिए, 155। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को आप लिख दो यहाँ पर, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आया, दोनों इक्वेशन क्या है? ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है, मतलब हमें फिक्स चार्ज ढूंढना है और डिस्टेंस पर किलोमीटर ढूंढना है, अर्थात आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल रहा है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन से x की वैल्यू ढूंढते हैं और उस जो x की वैल्यू जो निकली है उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। यार इक्वेशन लेते हैं x, तो ये लेते हैं x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। क्या होगा, x है, अब जो
प्लस 10y है, ये जाएगा 105 के पास, ठीक है। तो ये आ गया 105, ये प्लस है, प्लस का साइन इक्वल्स टू के पास जाने के बाद क्या होता है, माइनस में चले जाता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10y, यह आ गया आपके पास x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई है, 105 माइनस 10y, यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। अब क्या होगा, अब जो x की वैल्यू है, अब जो x की वैल्यू जो निकली है उस इक्वेशन को पुट कर दो आप किसके अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा, लिखने के आपको नंबर मिलते हैं, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, किस में पुट करोगे, इन इक्वेशन इसमें, ठीक है, x प्लस 15 y इक्वल्स टू 155। क्या ये समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो। तो देखो यहाँ पर किससे स्टार्ट है, x है, और जो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y आ जाएगा, ठीक है। इसी रिप्लेसमेंट को, जो x की वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो रही है, 105 माइनस 10y, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। x की जगह पे क्या आएगा, 105 माइनस 10y, इस x को क्या रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया, 105 माइनस 10y ने, आगे 15, ये आ गया 15y इक्वल्स टू 155। समझ में आ रहा है ना, काफी इजी है। अब क्या होगा, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ओनली वैल्यू चाहिए 100, हमें चाहिए y की, हमें किसकी चाहिए, y की। तो ये 105 है, जो 105 है वो चलेगा 155 के पास। इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पर कितना है 10y, यहाँ पर कितना है 15y, तो माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गया तो बचेगा आपके पास y, सॉरी 5y, किसका प्लस है माइनस का, तो बचेगा प्लस का। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास, 5y आया इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है 155, ये किस में, प्लस में, इक्वल्स टू के बाद जाके प्लस किस में चेंज जाता है, माइनस में, तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस 105। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना है 5y इक्वल्स टू 155 में से आप 105 को जब डिवाइड करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 50, ठीक है, 50 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, 50 डिवाइडेड बाय 5 अर्थात 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर लिख देते हैं y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 10 रुपीज, y की वैल्यू कितनी आई 10 है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को, y कितनी आई, y की वैल्यू 10 आई, और इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इस वाले इक्वेशन में। जैसे आप y की जगह पर 10 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, उससे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, x मतलब आपका फिक्स चार्ज निकल के आ जाएगा। आगे करो रेस, लिखना पड़ेगा, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 किसमें, इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ठीक है सर। y की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। देखो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू, y की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ y की जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, लिख दिया। आगे क्या चलेंगे 105 माइनस 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 100, 105 में से 100 निकालेंगे, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास 5 रुपीज, ठीक है। कैसे लिखोगे, इरेज करता हूँ। अब क्या करोगे, फिक्स चार्ज लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ लिखोगे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मांगा है, फिक्स चार्ज आपने क्या माना था x, x की वैल्यू कितनी आई ₹5। आगे चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना माना था हमने, y माना था, ये आ गया y कितना है, ये आपका 10 रुपीज। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, यह है क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि जब
जब आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपको कितने रुपए देने पड़े, आपने दिए 105 रुपीज देने पड़े। जब आपने 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया तो आपको कितने रुपए देने पड़े, आपको देने पड़े 155 रुपीज। अब क्या बोल रखा है, जब आप 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आपको कितने रुपीज देने होंगे। तो बताओ 25 किलोमीटर में इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका फिक्स चार्ज बोले तो x प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 25 पे कितने रुपए देना पड़ेगा आपको, y देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, फिर से मैं करता हूँ, इसको रेज करते हैं, है ना। हाँ, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना चार्ज देना पड़ेगा। लिखते हैं इसको रेज करता हूँ। देखो कितना देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा आपको फिक्स चार्ज, कितना देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है आपके पास कितना x प्लस का प्लस आ गया, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना देते हो आप, y देते हो, तो 25 किलोमीटर कितना दोगे 25y। समझ में आ रहा है ना। 25 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग करोगे तो कितने रुपए बनेंगे, आपका फिक्स चार्ज बनेगा प्लस 25 किलोमीटर के एक्स्ट्रा रुपीज बनेंगे। अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज देते हो तो 25 को कितने दोगे, 25 मल्टीप्लाई y। आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, x की कितनी निकल के आई, x निकल के आया आपके पास 5 रुपीज, यहाँ पर आ गया 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 10, प्लस करो 5 प्लस 50, 25 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 250, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 255 रुपीज। तो कहने का मतलब ये है, जब आप 25 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे तो कितने रुपीज देना पड़ेगा आपको 255। समझ में आया ना कैसे किया, है ना। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। बस एक बात ध्यान रखना कि 105 ये बहुत अच्छा है, 105 इसमें 105 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन से प्राइस जुड़े हुए हैं, एक तो फिक्स चार्ज जुड़ा हुआ है प्लस 10 किलोमीटर का कितने रुपीज है, 10 किलोमीटर का चार्ज है वो भी जुड़ा हुआ है। तो x फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर कितना रुपीज 10y, इन दोनों को प्लस करके कितना रुपीज दिया आपने 105। इसी तरीके से 155 में x फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर कितने रुपीज दिए 15 इंटू y, इन दोनों को प्लस करके कितने रुपए दिए 155। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, बस आपको एक बार ढंग से समझ में आ जाए। अगर एक बार आपको ढंग से समझ में आ जाए तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। एक तो मेरा सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन करने के बाद कोशिश करो अपने आप करने की, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूंगा, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने ये दे दिया थोड़ा सा टाइम तो मैं वादा कर रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर ला लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस अपलोड की हैं चैनल पर, मैंने उसमें फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से आपको एक थंबनेल दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक थंबनेल दिखेगा फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो वीडियोस आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपने वो वीडियो कर ली, पहली बात तो उस वीडियो के अंदर मैंने PYQs आपको बहुत अच्छी तरह से करा रखे हैं, कम से कम 3 PYQs मैंने करा रखे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो प्लीज़ जो मेरी प्रीवियस वीडियो उसको आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया है, हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको समझाई है। कोशिश करूँगा यहाँ पर समझाने की भी, पढ़ो। अ फ्रैक्शन बिकम, तो बिकम का मतलब क्या होता है पहले समझो। बिकम का मतलब होता है हो जाना, बिकम का मतलब क्या हो जाना है, हो जाना। एक फ्रैक्शन है वो कितना हो गया है, वो 9/11 हो गया है इफ का मतलब होता है अगर दो को ऐड, यहाँ पर ऐड का मतलब प्लस, अगर दो को मैं प्लस करूँ बोथ मतलब दोनों में, किन दोनों में, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब यह है
मान के चलो हमारे पास फ्रैक्शन कितना है, हमारे पास फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई। फ्रैक्शन कितना है, x अपॉन वाई मान लिया हमने। x क्या है, x है आपका डिनोमिनेटर, y आपका क्या है डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, x क्या है डिनोमिनेटर और y क्या है आपका डिनोमिनेटर। क्वेश्चन पढ़ो क्या है फिर से। अब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन वाई, x अपॉन वाई कितना हो गया है 9 अपॉन 11 हो गया। x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है, वो कितना हो गया है 9 अपॉन 11 हो गया है। अगर दो को ऐड करें, अगर दो को हमने ऐड किया किसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोले तो यहाँ पर x एंड डिनोमिनेटर मतलब y। फिर से समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है कि एक फ्रैक्शन x और y कितना हो गया है 5 अपॉन 9 अपॉन 11 हो गया है। अगर उसमें दो को डिनोमिनेटर में और दो को डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं तो, समझ रहे हो क्या समझ रहे हो। x और y जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 9 अपॉन 11। जब आप डिनोमिनेटर में दो को प्लस किया और डिनोमिनेटर में दो को प्लस किया तो कितना हो गया 9 अपॉन 11 हो गया। समझ में आ गया ना, एक फ्रैक्शन है ओरिजिनल हमें नहीं पता, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2/3 फ्रैक्शन है, कितना है 2/3 फ्रैक्शन है। अगर मैं इसमें 1 का और 1 का प्लस करूँ जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर हमने x और y मान लिया है कि x और y में जब हमने दो को और दो को प्लस किया तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन हो गया 9/11। अब समझ में आया ना, इजी लैंग्वेज में बता दिया। स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो ये कितना है x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 9/11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मतलब जो 11 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से। यहाँ पर अगर 11 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू आ गया। अब जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म कौन सा, y प्लस 2, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर किससे होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आ गया 9, 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे, 11 पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर 11 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11x, और जब इनको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस का प्लस साइन आ गया, 11 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा y के साथ, तो कितना आएगा 9y। अब यही 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 9 2 जो होता है 18। समझ में आया। अब क्या होगा, अब आप वेरिएबल एक साथ कर लो और कांस्टेंट को एक साथ लिख लो। तो देखो जो 9y है वो आएगा x के पास, मतलब ये है आपके पास 11x, यहाँ पर क्या है प्लस 9y है। जब प्लस 9y इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर। तो प्लस 9y इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 9y, यहाँ पर आ गया इक्वल्स टू। अब क्या होगा कि जो प्लस 22 है, अब जो प्लस 22 है वो जाएगा 18 के पास, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। आगे सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। तो ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी है 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना, मस्त क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, हल्की सी मेहनत करनी है और तुरंत का तुरंत आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। पढ़ाई को इंटरेस्ट में पढ़ो। अगर तुमने पढ़ाई को बोझ समझा, अगर तुमने सोचा क्या यार जिंदगी भर पढ़ी है पढ़ाई करने के लिए, जिंदगी बर्बाद हो रही है हमारी पढ़ाई करके, है ना, कोई लड़कों को ऐसी थिंकिंग होती है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा निकाल दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को, ठीक है, आपको गधे से इंसान बना देती है, ठीक है।
देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को ज्यादा बोलने नहीं आता, मैं थोड़ा शाई नेचर का हूँ, इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ, तो मेरे पे इतना ज्यादा बोला नहीं जाता, तो इसलिए मैं कभी कभार बोलते समय थोड़ा सा, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके, अब पढ़ते हैं इफ। यहाँ से अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहाँ से कहाँ तक किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, तो इसका इक्वेशन कितना आया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। आगे करो इफ मतलब अगर 3 को ऐड कर दिया जाए, ऐड मतलब प्लस कर दिया जाए, अगर 3 को प्लस कर दिया जाए दोनों के अंदर, किसमें, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया किस किस का, 3 का और 3 का, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। जैसे पहले वाले में क्या था, जो हमने उस फ्रैक्शन में एक ओरिजिनल फ्रैक्शन में 2 को ऐड किया था तो कितना हो गया था 9/11। इसी तरीके से अगर हम x और y में 3 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करो, वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे करो, 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, अब 5 मल्टीप्लाई, जो 5 मल्टीप्लाई होगा किससे होगा, अब जो 5 है वो मल्टीप्लाई किससे होगा y प्लस 3 से, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ आ गया y प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होगा 6 मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6x, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ, तो प्लस 6 3 जो होता है 18 इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब 5 मल्टीप्लाई होगा पहले y के साथ, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो कितना होगा 5y, अब 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ, तो 5 3 जो होता है 15। अब क्या होगा, जो वेरिएबल वेरिएबल है एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ, मतलब जो प्लस 5y है, जो प्लस 5y है वो आ जाएगा इक्वल्स टू के इधर, और जो प्लस 18 है वो चलाएगा 15 के पास। करो, ये क्या आएगा 6x, ये प्लस 5y है, इधर आएगा तो माइनस का 5y इक्वल्स टू 15, और प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 18। आगे सॉल्व करो, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों सेम आएगा, 6x माइनस 5y, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 15 में से 18 माइनस कर तो कितना आया इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन कितनी आई थी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, और सेकंड इक्वेशन कितनी आई है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, उससे क्या होगा हमारी x और y की वैल्यू निकलेंगी। तो सबसे इनमें ये देखो कि सबसे इजी कौन सी है, मुझे लगता है सबसे इजी इक्वेशन है ये वाली, इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, इसमें से x की वैल्यू को निकालेंगे, किसकी वैल्यू को निकालेंगे x की वैल्यू को। अगर तुमको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या है प्लस 5 माइनस 5y, ये चले आएगा उधर, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 6x, यहाँ पर माइनस 3, ये माइनस है इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ आ गया प्लस 5y। समझ में आया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें मात्र x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 6 को भी हम क्या करेंगे इक्वल्स टू के बाद भेज देंगे, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। इसको लिख देते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू अरे यार x नहीं बनना ढंग से, बस x होती है ऐसी छोड़ के चले जाती है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है, जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इस पर, और ये वाली x की वैल्यू है इसको किसमें पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ, लिखने के नंबर मिलते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x
इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6 किसमें इन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। आप चाहे तो 1 2 3 नंबर देके भी लिख सकते हो और चाहे तो पूरी इक्वेशन को लिख सकते हो। मैं हमेशा पूरी इक्वेशन लिखता हूँ। ओके, पहले पुट करो, यहाँ पर कितना है 11 के 11 आ गया, इस x की जगह पर क्या आएगा पूरा ये टर्म -3 प्लस 5y अपॉन 6 आगे क्या होगा माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, क्या 11 और 6 आपस में डिवीजन होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब कि जो 11 है पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 11 मल्टीप्लाई होगा किससे 5y से। मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा माइनस का 33। अब क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ प्लस 5 के साथ, तो 11 5 से होता है 55, तो प्लस 55 y यहाँ पर क्या चल रहा है अपॉन 6, यहाँ पर माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, तुम्हारे पास है 2 नंबर, यहाँ पर कितना है 2 है, इस 2 को क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, इस 2 को क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगे 2/1 हो जाएगा। एक चीज बताओ, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आएगा। समझ में आया ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 5 है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या होगा 5/1 लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है 9y, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा 9y/1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9y/1। समझ में आ रहा है ना, बच्चे वाला है आपने कर रखा होगा, इसको करता हूँ इरेज। अब देखो अब क्या करोगे, अब होगा फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे 1 मल्टीप्लाई होता है ये वाली पूरी इक्वेशन में, कौन सी पूरी इक्वेशन में, ये वाली पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 का किसके साथ -9y के साथ, फिर क्या होगा फिर 6 का और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ गया, फिर से समझो, पहले होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका 1 का और -33 प्लस 55y। तो आप एक बात बताओ, अब कोई भी नंबर है ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। इसी तरीके से हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ -33 प्लस 55y के साथ, तो कितना आएगा सेम नंबर आएगा, यहाँ पे आ गया -33 प्लस 55y। समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं 9y, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ -9y के साथ, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ गया माइनस का और 9 6 होता है 54, यहाँ पर आ गया 54y, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, यहाँ पर आ गया 6 और इक्वल्स टू में चल रहा है आपका माइनस का 4। समझ में आ गया ना। इसका इससे क्रॉस किया, इसका इससे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इस तरीके से डायगोनली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या सॉल्व होगा, अब जो 6 है ये 6 मल्टीप्लाई हो किसके साथ -4 के साथ, आगे सॉल्व करो, ये आ गया माइनस का 33 प्लस, अच्छा एक और चीज बताओ, इन दोनों को सॉल्व करना, ये आ गया प्लस 55y, यहाँ पर माइनस का 54 का y, प्लस माइनस 55 में से 54 माइनस किया तो कितना आएगा 1y, यहाँ पर आ गया y, ठीक है। डायरेक्ट एक स्टेप हटा दिया मैंने, यहाँ पर आ गया माइनस का 33, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो कितना आया प्लस y इक्वल्स टू, अब ये 6 मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है 4 के साथ, तो -6 4 जा 24। समझ में आता नहीं, ये बहुत ही ईजी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इस -33 को इधर भेज देंगे -24 के पास, ये आ गया y, ये कितना आ गया -24, ये माइनस है -33 है, उधर जाएगा तो +33 में बदल जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 और 4 7 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपके पास 9 है, यहाँ पर लिख दो y इक्वल्स टू 9। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना कैसे निकला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होगा, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इस वाले इक्वेशन के अंदर, रेज करते हैं,
और लिखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली 3 या 5 मार्क्स का तो 100% आएगा, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ के करना है। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, y इक्वल्स टू 9, किसके अंदर पुट करोगे, इन इक्वेशन x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन का 6, ठीक है सर। वैल्यू पुट करो, x इधर आया इक्वल्स टू -3 प्लस 5, y की जगह पर क्या डालोगे आप, 9, यहाँ पर आ गया 9, ये क्या चल रहा है आपका 6 चल रहा है। सॉल्व करो, -3 अब 9 5 से कितना होता है, 9 5 होता है 45, यहाँ पर आ गया 45 अपॉन में 6। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 45 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 42 अपॉन 6, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल्स टू 42 अपॉन 6, तो 6 7 जो होता है 42, 6 1 6, 6 7 जा 42, अर्थात x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास 7, ठीक है। सो कर दो रेज। और हमें क्या चाहिए, हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन y, फ्रैक्शन हमने क्या माना है, x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना हुआ 7 अपॉन 9। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको करते हैं थोड़ा सा इरेज। ठीक है, क्या है फ्रैक्शन, कितना है फ्रैक्शन आपका x अपॉन y, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो फ्रैक्शन कितना है आपका 7 अपॉन 9। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन काफी इजी था, थोड़ा सा लेंथी है, बस ध्यान रखना। फ्रैक्शन कितना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था x अपॉन y, जब हमने इस x अपॉन y में कितना ऐड किया, दो को ऐड किया, 2 को डिनोमिनेटर में प्लस किया और 2 को ही हमने डिनोमिनेटर में प्लस किया, जब दोनों में प्लस किया तो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन गया 9 अपॉन 11 बन गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आगे, अगर 3 को ऐड करते डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना हो जाता 5.6 हो जाता। समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मस्त है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैसे लिखा हुआ है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, इस तरीके से एक वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो, उसके अंदर मैंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वो वाले वीडियो देख लीजिए, काफ़ी मैंने डिटेल के अंदर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए। अगर आपने वाली वीडियो मेरी कंप्लीट देख ली तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, एज रिलेटेड क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो और प्लेलिस्ट के अंदर स्पेशली एक वो बना होगा, एक वीडियो बन रखी होगी, लिखा होगा एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने कराया। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। ये है आपकी प्रेजेंट, ये आपका क्या है प्रेजेंट है, ये है आपका पास्ट और ये है आपका फ्यूचर, ये क्या है फ्यूचर है। ध्यान रखना, एक बात बताओ, पास्ट मतलब क्या होता है पहले, क्या होता है पहले, फ्यूचर मतलब बाद में, ठीक है। मतलब फ्यूचर को हम किससे डिनोट करते हैं, हिंस से डिनोट करते हैं, मतलब हिंस का मतलब होता है बाद, और पास्ट बोले तो एगो, और एगो बोले तो पहले। एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब प्रेजेंट एज मेरी है, प्रेजेंट एज आज की डेट में मेरी एज है, आज की डेट में मेरी 20, पवन की एज कितनी है 20 साल का हूँ, मान लो चलो मेरी एज कितनी है 20 साल है। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 3 साल पहले मेरी एज कितनी होगी,
तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले की बात, पहले बोले तो पास्ट की बात, मैं कितनी की बोल रहा हूँ, 3 साल पहले। तो क्या आएगा, पवन की एज कितनी है आज, आज है आपकी 20 एज, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 20 में से आप माइनस कर दो 3 को, अर्थात 17 एज। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है, जो आपसे प्रेजेंट से पास्ट की तरफ बोले, पहले की बोले, तो आपको एज का क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर यही बोलूँ मैं कि प्रेजेंट की, पवन की प्रेजेंट एज कितनी है 20, और 3 साल के बाद, 3 साल के बाद पवन की एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पवन की एज में मतलब 20 साल में प्लस कर दोगे 3 का, तो 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी, 23 साल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जब प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो माइनस होता है, और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो एज क्या होती है, प्लस होती है। समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो एज होगी माइनस प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो क्या होगी, प्लस होगी। समझ में आ रहा है, आ रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आया, इतना कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया है। पढ़ो 5 ईयर हिंस, हिंस का बोले तो हिंस बोलते हैं, यहाँ पर आता है आपका फ्यूचर, ठीक है, क्या आ रहा है फ्यूचर, और हिंस में क्या आता है, प्लस आता है। जब प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाते हो तो क्या होता है, प्लस आता है। अब देखो 5 ईयर्स एगो, यहाँ पर सॉरी 5 ईयर हिंस की बात कर रहा हूँ, देखना एक चीज बताना, पवन की एज मान लो आप 15 साल का है पवन, कितने साल का पवन, 15 साल का है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 5 ईयर हिंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हिंस जब भी याद आ जाए, हिंस जब भी आए तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला हिंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर आएगा, और फ्यूचर में क्या आता है, प्लस आता है, किससे, प्रेजेंट एज में प्लस होगा, प्रेजेंट एज में क्या होगा, प्लस होगा, क्या प्लस होगा, 5 होगा। अभी देखो मान के चलो पवन की प्रेजेंट एज कितनी है, 15 है, तो 15 साल के सॉरी 5 साल के बाद पवन की एज कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज 15, ये क्या है आपकी, ये क्या है, प्रेजेंट एज है, इस प्रेजेंट एज में क्या करोगे आप, प्लस करोगे, कितने का, 5 का, क्योंकि 5 साल बाद पूछा है, ठीक है, 5 साल के बाद पूछा है, तो 15 + 5 = 20। समझ में आ गया ना, 5 ईयर रेंज, फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्लस सॉरी प्लस होगा, प्लस किस में होगा, प्रेजेंट एज के अंदर प्लस होगा, ठीक है। इसको रेज करते हैं, हिंस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा फ्यूचर, और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 5 ईयर हिंस, द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, किस किस की, जैकब की मान लो हम x, और उसके बच्चे के मान लेते हैं y। प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है, x है, और सन की कितनी है, y है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 5 ईयर्स सिंस, मतलब 5 साल क्या होगा, प्लस होगा, किसमें, प्रेजेंट एज में, ठीक है। एज ऑफ जैकब विल बी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोले तो 3 गुना, ठीक है। जैकब की एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सबसे पहले हम 5 ईयर हिंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 5 ईयर हिंस, तो 5 ईयर हिंस बोले तो मतलब जो प्रेजेंट एज के अंदर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो करो, जैकब की एज कितनी होगी, जैकब की एज कितनी होगी, जैकब की एज होगी x + 5, ठीक है। और उसके सन की एज कितनी होगी, y + 5। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये ओनली 5 ईयर हिंस की बात चल रही है, तो हो गया 5 ईयर हिंस, ठीक है। आगे पढ़ना, द प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब, 5 ईयर हिंस, मतलब जैकब की एज कितनी होगी, x + 5 हो गई। द एज ऑफ जैकब मतलब x + 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पर सन की एज कितनी होगी, यहाँ 5 साल के बाद y + 5, तो सन की एज कितनी होगी, y + 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो एज ऑफ जैकब है वो 3 गुना हो जाएगी अपने बच्चे से। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, जैकब की एज =
3 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन की। अब बताओ जैकब की एज कितनी है, फ्यूचर की बात चल रही है, हिंस की बात चल रही है, तो जैकब की एज x+5 है, तो यहाँ पर जैकब की एज आ गई x+5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सन की कितनी है y+5, यहाँ आ गया y+5। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया। आगे इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आएगा x+5 इक्वल्स टू, ये 3 मल्टीप्लाई होगा पहले y के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना y के साथ कितना आएगा 3y, अब ये 3 मल्टीप्लाई करके इसके साथ होगा 5 के साथ, 5 3 जा 15, कितना होता है 5 3 जा 15 होता है। आगे सॉल्व करो, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ, अब क्या होगा x, अब ये 3y है, ये जाएगा इधर x माइनस 3y, इधर कितना है 15 और ये +5 है, हो जाएगा इधर तो आएगा माइनस का 5। सॉल्व करेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 में 5 गया तो आएगा आपके पास 10, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इसको लिख लो आप यहाँ पर। पहली क्वेश्चन क्या आ गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। समझ में आया ना कैसे, 5 ईयर हिंस मतलब जो प्रेजेंट एज के अंदर क्या होगा प्लस होगा, कितना प्लस होगा 5 ईयर, 5 साल। तो जैकब एज ये क्या है x और y क्या है प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज में हो गया प्लस का 5, y में प्लस का 5, तो जैकब की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन से, तो जैकब एज x+5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सन, सन की एज कितनी है y+5 है। आगे करें, आगे क्या बोल रखा है 5 इयर्स एगो, जब एगो की बात चलती है तो एगो मतलब पास्ट, और पास्ट बोले तो माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5 इयर्स एगो, ठीक है। जब भी एगो आ जाए तो यहाँ पर समझ लेना दो चीज, ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है पास्ट की, और पास्ट में क्या होगा माइनस होगा, किसमें से प्रेजेंट एज में से, प्रेजेंट एज में से क्या होगा माइनस का होगा। करो क्वेश्चन, प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की एज, जैकब की एज कितनी है प्रेजेंट में x मानी है, तो x में से क्या होगा माइनस होगा कितना 5 होगा, ठीक है। और उसके बच्चे की सन की एज कितनी हो जाएगी, उसके बच्चे की कितनी हो जाएगी y प्रेजेंट, y में से क्या होगा माइनस का 5। आगे देखो क्या बोल रहा है, जो जैकब की एज है, जैकब की एज, जैकब की एज यहाँ पर कितनी आ गई x माइनस 5 आ गई, जैकब की एज कितने कितने टाइम्स हो जाएगी 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स मतलब 7 गुना हो जाएगी किसकी अपने बच्चे से। जैकब की 5 साल के पहले, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो कितनी थी 7 गुना थी इससे अपने बच्चे से, यहाँ बच्चे को क्या माने हमने y-5 आ गया, ठीक है। लिखो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे जैकब की एज इक्वल्स टू 7 टाइम ऑफ हिज सन, सन की कितनी है y-5, कितनी है सन की, जैकब की एज, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 5 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो 5 इयर्स एगो की एज कितनी है x-5, तो जैकब की एज कितनी आ गई x-5 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई सन की एज y-5। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आएगा x-5 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ y के साथ, तो यहाँ पर आ गया 7y, अब ये 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 7 5 जा 35 माइनस का 35। समझ में आ रहा है ना, इजी है। अब क्या होगा, ये y आएगा इधर, तो x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, x माइनस 7y इक्वल्स टू -35, अब ये +5 है, सॉरी -5 है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा +5, दोनों को सॉल्व करो, x माइनस 7y -35 में से +5 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30, क्या ये समझ में आया। पहली इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, सेकंड इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे, वही पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, उससे क्या होगा हमारी x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकलाएंगे, ठीक है। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, दोनों में से सिंपल से कौन सी है, सिंपल लग रही है पहली वाली, x
माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इसमें से क्या निकालेंगे, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए जो माइनस 3y है, जो माइनस 3y है ये चलाएगा उधर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी आई 10 प्लस 3y। अब जो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y है, ये x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, वैल्यू को पुट करोगे सेकंड इक्वेशन के अंदर, इस वाली के अंदर। समझ में आ रहा है ना, लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x प्लस 3y यहाँ लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन के अंदर, अर्थात x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 के अंदर। लिखो भाई, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y किसमें, इन इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, वैल्यू पुट करो, x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y। देखो 10 प्लस 3y आगे क्या है माइनस 7y है, यहाँ पर आ गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस 3y और माइनस का 7y, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो बचता है 4, 4y किसका माइनस का प्लस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया माइनस का 4y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना माइनस 30 है, और जो प्लस 10 है, अब जो प्लस 10 है ये पहुंच जाएगा माइनस 30 के पास, तो किसका प्लस का, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस 4y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 30 में प्लस करेंगे 10 का तो कितना आएगा 40, माइनस का 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कितना था माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी 40/4 अर्थात 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपके पास 10 आई, y की वैल्यू 10। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। जैसे आप y की वैल्यू को पुट करोगे है ना, तो इससे क्या हो जाएगा आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, इसके अंदर लिखो भाई। मजा आ रहा है ना, हाँ पता है किसी किसी को मजा आ रहा होगा, कोई कोई वीडियो छोड़ के चले भी गया होगा। मजा आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स चुटकियों में सॉल्व हो रहा है। x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह पर क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, इससे क्या होगा x की वैल्यू निकलेगी। x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 और y की जगह पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ होगा 30, अर्थात x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास 40, x की वैल्यू कितनी आई 40 आई, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 40। x क्या माना था हमने, जैकब की प्रेजेंट एज मानी थी, y क्या मानी थी हमने, जैकब की बच्चे की प्रेजेंट एज मानी थी। हमसे क्या बोल रखा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज पूछा है, इसको कर देते हैं थोड़ा इरेज। इसमें में आ गया ना 40 कैसा आया, क्या बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या माना था x माना था, x की वैल्यू कितनी आई है 40 इयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे लास्ट में प्रेजेंट एज ऑफ उसकी बच्चा मतलब हिज सन, क्या माना था हमने y माना था, y की एज कितनी आई है 10। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आप प्रेजेंट एज को ढूंढ सकते हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने ये सब कराया है, तो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, उससे क्या होगा आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं हम इरेज। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चंस इजी तरीके से समझ में आ रहे हो,
तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी वीडियो लग रही है, क्या आपको जो मैं समझा रहा हूँ क्या वो ईजी लैंग्वेज में है या नहीं। आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। चाहे आप नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, लेकिन देना जरूर, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ और मैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने बहुत ही डाउन करके आपको बताया है, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल और हो भी नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि नहीं थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज हो टफ है, तो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा और नीचे स्तर तक ले आने की, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतने ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। ध्यान रखिएगा पढ़ने पे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो। हो सकता है जितना बैड इन्फ्लुएंसेस उनसे दूर रहो, ठीक है। अपने दोस्त वोस्त से जो आपको नेगेटिव की तरफ ले आ रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए। चलते हैं, नमस्कार।